आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भगवा रंग देख भड़कते क्यों हैं कांग्रेसी, विवेका क्लासेस को लेकर बुमाई ने कही ये बात। सिद्धरामैया ने दिए कोलार से चुनाव लड़ने के संकेत, कोलार में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। हैदराबाद के हॉस्टल में छात्र पर हमले का वीडियो वायरल, 12 आरोपियों में से 8 हिरासत में। राजस्थान के उदयपुर में रेल ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम, गांव वालों की सूझबूझ से टला हादसा। गुरुग्राम में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हाल ही में चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति मोहल्ला दस्तगीर पंच कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के नेता व आलमीन उर्दू नर्सरी व हायर प्राइमरी स्कूल चिटगुप्पा के अध्यक्ष वो लोकप्रिय व्यवसायी व्यक्ति व समाज सेवी अलहाज मोहम्मद हुसैन जमादार का निधन हो गया था। उनके निधन से न सिर्फ परिवार में, रिश्तेदारों में, बल्कि चिटगुप्पा और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई थी। अलहाज मोहम्मद हुसैन जमादार एक जनता के सेवक और लोकप्रिय व्यवसायी व्यक्ति और काबिल राजनेता थे। वो जिला बिदर के एक प्रसिद्ध कांग्रेस नेताओं में से एक थे और हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल के करीबी थे। मोहम्मद हुसैन जमादार के निधन के बाद हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने अपने निवासियों, पार्टी नेतागण और कार्यकर्ताओं के साथ चिटगुप्पा में दिवंगत मोहम्मद हुसैन जमादार के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें सहानुभूति दी और उन्हें याद किया और उनके कार्य की प्रशंसा की। मोहम्मद हुसैन जमादार के तीनों पुत्र मोहम्मद जाकिर हुसैन जमादार, मोहम्मद शकील हुसैन जमादार और मौलाना मोहम्मद तौफीक हुसैन जमादार कासमी और उनके दामाद वो पूर्व चीफ ऑफिसर चिटगुप्पा मोहम्मद यूसुफ हुसैन और दूसरों ने विधायक राजशेखर पाटिल और उनके साथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अहमद पाशा, खुतबुद्दीन पटेल, अब्दुल रहमान बाबा काउंसलर, मौलवी मोहम्मद यूसुफ, शेख फरीद, नजीर पटेल, उदित गुत्तेदार, हारून गांजेवाला, चिटगुप्पा नगर पालिका के अधिकारियों के अलावा दूसरे उपस्थित थे। कंपनी वाले खानदान और जमादार खानदान के अलावा चिटगुप्पा के निवासियों ने मोहम्मद हुसैन जमादार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केपी न्यूज़ के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। चिटगुप्पा में प्रसिद्ध वली हजरत ख्वाजा शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिश्ती का 92वां उर्स शरीफ बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया जाएगा। 16 नवंबर 2022 बुधवार को बाद नमाज मगरिब आशुरखाना हुसैन अलम चिटगुप्पा से जुलूस संदल मुबारक निकाला जाएगा, जो चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरकर देर रात को दरगाह हजरत ख्वाजा शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिश्ती पहुंचेगा, जहां पर हजरत सैयद अबू तुराब शाह कादरी जानशीन दरगाह हजरत इब्राहिम शाह कादरी हलकट्टा शरीफ और सजादानशीन दरगाह हजरत शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिश्ती चिटगुप्पा हजरत अमानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती के हाथों से संदल माली की जाएगी। उसके बाद जलसे अजमत औलिया आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध उलमा और मशाइखीन भाग लेंगे। 17 नवंबर 2022 गुरुवार को महफिल चिरागा होंगे और महफिल समा यानी खवाली का कार्यक्रम होगा। 18 नवंबर 2022 को बाद नमाज जुमा महफिल खुल आयोजित की जाएगी। हजरत सैयद अबू तुराब शाह कादरी चिश्ती और हजरत सैयद अबू तुराब शाह कादरी चिश्ती और हजरत शेख अमानुल्लाह शाह कादरी ने इस उर्स शरीफ में सभी अकीदतमंदों से उर्स शरीफ में उपस्थित रहने की अपील की है। चिटगुप्पा से केपी न्यूज़ के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक में विवेका क्लासेस के भगवा रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रंग को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर सीएम बसवराज बोम्मई ने सवाल किया है, कांग्रेस भगवा रंग को लेकर इतनी नाराज क्यों है? ये रंग तो देश के राष्ट्रीय ध्वज में भी है। सीएम बोम्मई ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। विवेका क्लासेस का रंग भगवा होने की मीडिया रिपोर्ट और उस पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद उन्होंने ये बात कही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बने 8100 क्लासरूम का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर करने का फैसला किया है। राज्य सरकार इन कक्षाओं का रंग स्वामी विवेकानंद के भगवा रंगों की तरह रंगना चाहती है। इस फैसले से कई विवादों से जूझ रहे कर्नाटक में एक और विवाद छिड़ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीट तलाश रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया कोलार से चुनाव लड़ सकते हैं। 75 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जीत की संभावनाएं टटोलने के लिए रविवार को कोलार का दौरा किया और पार्टी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात की। कोलार में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि वे अगला विधानसभा चुनाव कोलार जिले से लड़ने पर विचार करेंगे, क्योंकि जिले भर के लोग उनसे ऐसा करने का आग्रह कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान अंतिम निर्णय करेगा। नामांकन से पहले वे कोलार आएंगे। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने नारों के बीच सिद्धू का स्वागत किया। सिद्धू ने कोलारम्मा मंदिर के साथ
चर्च और दरगाह का भी दौरा किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार, विधायक नंजेगौड़ा, विधान परिषद नसीर अहमद, अनिल कुमार, विधायक श्रीनिवास गौड़ा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जनता दल एस के श्रीनिवास गौड़ा ने जीती थी, लेकिन गौड़ा ने पाला बदलते हुए अब कांग्रेस के करीबी हो चुके हैं। मालूम हुआ कि सिद्धरामैया के कट्टर अनुयायी नहीं चाहते कि वे उस सीट से चुनाव लड़ें जहां भाजपा या जनता दल एस उन्हें कड़ी टक्कर दे। कांग्रेस भी अगले वर्ष चुनाव के मद्देनजर राज्यव्यापी चुनाव अभियान चलाने और 224 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने में उन पर भरोसा कर रही है। राज्य में करीब 5 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। दोनों दलों के बीच वाकयुद्ध पहले ही छिड़ गया है। जनता दल एस भी त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हैदराबाद के निकट एक हॉस्टल में कुछ छात्राओं ने वहीं रहने वाले कानून के एक अन्य छात्र को पीटा और कथित रूप से धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हैदराबाद स्थित ICFI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन में तीसरे वर्ष के विद्यार्थी हिमांक बंसल को थप्पड़ मारे गए, लातों से पीटा गया और उसके हाथ भी मरोड़े गए। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी उसे पीट रहे हैं और उसे जय माता दी और अल्लाह अकबर के नारे लगाते सुना जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा से इतर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलामनुरी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों के साथ ढोल बजाया। कांग्रेस सांसद के नेतृत्व में चल रही यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है और यात्रा के कुल 66 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा शनिवार को हिंगोली जिले के कलामनुरी के शिवाला गांव से शुरू हुई। यात्रा ने पहले महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को कवर किया है। राहुल महाराष्ट्र के 5 जिलों के 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जिसमें 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर।
जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मालेगांव से एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मौलाना पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से संपर्क रखने का संदेह है। PFI पर बैन लगने के बाद से ही जांच और सुरक्षा एजेंसियां PFI के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दरअसल PFI के तार टेरर फंडिंग के मामले से भी जुड़े हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मालेगांव से मौलाना की गिरफ्तारी भी उसी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र ATS ने प्रतिबंधित संगठन PFI से संबंध रखने के शक में मौलाना को गिरफ्तार किया है। मालेगांव से गिरफ्तार किए गए इस मौलाना की पहचान इरफान दौलत नदवी के तौर पर की गई है। मौलाना नदवी इमाम काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें मालेगांव में ही स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। PFI को प्रतिबंधित
संगठन घोषित करने के बाद से ही सुरक्षा और जांच एजेंसियां इससे संपर्क या संबंध रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के पीछे भी पीएफआई का ही हाथ बताया गया था। इस मामले में कई जगहों पर लगातार छापे मारे गए थे। राजस्थान के उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल यहां रेलवे ट्रैक ब्लास्ट करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनी तो उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस साजिश को नाकाम किया गया। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व एसपी विकास कुमार शर्मा भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। इस बीच अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रोका गया। रेलवे प्रबंधक ने इस लाइन पर चलने वाली दोनों ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया है। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक से हुई छेड़छाड़ की खबर पुलिस तक पहुंचाई। उनकी सजगता से बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक से ये शरारत शनिवार रात की बताई जा रही है। गुरुग्राम में एक चलती गाड़ी में आग लग गई। यह आग गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इस कार में 2 लोग सवार भी थे। मामला लक्ष्मण विहार का है। यहाँ डस्टर गाड़ी में सवार होकर 2 लोग जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया, जो कि आग लगने का कारण बना। सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों ने जब गाड़ी से धुआं निकलते देखा तो गाड़ी के ड्राइवर को तुरंत इसकी जानकारी दी। हालांकि ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये आग कितनी भयानक तरीके से लगी थी। गाड़ी में मौजूद दोनों लोगों को जैसे ही आग का पता चला, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगी देखकर आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को तुरंत फोन कर इसकी सूचना दी। लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के धामपुर चौराहा स्थित राजस्थान मार्बल की साइड में दुकान में रविवार को आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण डीजल पेट्रोल के सभी जनरेटर ठीक किए जाने वाली दुकान में ये आग लगी। आग लगने से दुकान मालिक का लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी आग बुझाने की कोशिश में जुटी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। बिजनौर से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सोमवार सुबह अमृतसर में पंजाब के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र अमृतसर, पंजाब, इंडिया से 145 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 3:42 पर सुबह सतह से 120 किलोमीटर की गहराई में आया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भगवा रंग देख भड़कते क्यों हैं कांग्रेसी, विवेका क्लासेस को लेकर बुम्मई ने कही ये बात। सिद्धरामैया ने दिए कोलार से चुनाव लड़ने के संकेत, कोलार में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। हैदराबाद के हॉस्टल में छात्र पर हमले का वीडियो वायरल, 12 आरोपियों में से 8 हिरासत में। राजस्थान के उदयपुर में रेल ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम, गांव वालों की सूझबूझ से टला हादसा। गुरुग्राम में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।